भारत की विदेश नीति है उसमें 1945 से लेकर आज तक में क्या परिवर्तन आया है। तो प्रश्न बहुत बड़ा है, बहुत वाइड कैनवस है और इसको कवर करने के लिए तो जो है लोगों ने बड़ी रिसर्च की है, बड़ी किताबें लिखी है, लेकिन जितनी हमारे पास इस वक्त समय सीमा है 5-7 मिनट हमें ऐसा प्रतीत होता है दिया गया है। तो देखिए 1945 के बाद विश्व जो है दो भागों में बटा हुआ था और एक तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, ये पूरा सिस्टम था, ये सिस्टम करीब 40-45 साल चला, जब तक कि शीत युद्ध का औपचारिक रूप से अमेरिका और फॉर्मर सोवियत संघ ने उसके अंत की घोषणा नहीं कर दी और जब तक सोवियत संघ का जो है विघटन नहीं हो गया। तो उस पीरियड में भारत ने जो विश्व की कैंप वाली राजनीति थी उससे बचने के लिए गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट की नीति को अपनाया। नॉन अलाइनमेंट की नीति का सिंपली मतलब ये था कि भाई ना हम अमेरिका के ब्लॉक में शामिल होंगे, ना हम जो है सोवियत संघ के ब्लॉक में शामिल होंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम विश्व में किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे और जो भी मुद्दा आएगा हम उसको उसके गुण या दोष के हिसाब से उसको लेंगे। अच्छा, विश्व बहुत सरल भी था, विश्व में उस वक्त प्रिडिक्टेबिलिटी भी थी कि एकदम लाइन खिंची हुई थी। एक तरफ अमेरिका का ब्लॉक था, एक तरफ जो है सोवियत संघ का ब्लॉक था और आप उस वक्त कहीं भी देख लीजिए दोनों देश डायरेक्टली नहीं लड़ते थे। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो है सिविल वॉर कराते थे और जो या दो देशों के बीच में भी जो युद्ध होता था तो उसके पीछे अमेरिका और सोवियत यूनियन खड़ा होकर देखता था और पीछे से हथियार सप्लाई करता था। लेकिन धीरे धीरे करके जो है ये स्थिति बदलने लगी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। कुछ समय के लिए लगा कि विश्व यूनिपोलर रह जाएगा, लेकिन फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी में ही हम देखते हैं कि अमेरिका के साथ साथ और सेंटर्स ऑफ पावर भी उभरने लगते हैं। जैसे चाइना बहुत महत्वपूर्ण पावर उभर कर आ गया, यूरोपियन यूनियन ने भी अपना स्थान बनाया। हालांकि आज यूरोप में बड़ी उथल पुथल हो रही है, लेकिन जो है उस वक्त 1990s के बाद जो है और लेट 20th